महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। 8 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का नाम तय ही नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच तलवारें खिंची हुई है। शिंदे को ब्राह्मण फडणवीस मराठाओं के महाराष्ट्र में स्वीकार है ही नहीं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में दोस्तों गजब का नाटक चल रहा है। जब एकनाथ शिंदे गांव से वापस नहीं आ रहे थे तो बीजेपी ने प्रेशर बनाने के लिए कहा कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, और फिर दोस्तों न्यूज चैनल्स पर खबर चली कि एकनाथ शिंदे बीमार। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद मोदी जी के सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मोदी जी जिस तरह के सपने देख रहे थे उन मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर रहा है, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के अंदर की डगर अभी इतनी आसान नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे और शरद पवार ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खेला कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार नहीं बनेगी, वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। किस तरह से बनेगी और क्या ऑफर इंडिया अलायंस ने एकनाथ शिंदे के सामने, शरद पवार के सामने डाल दिए, यानी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी को भारी टेंशन हो रही है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि खेल पलट जाए, बाजी पूरी तरह से पलट जाए। दोस्तों, तो क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ खबर अंदर खानों से सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। 8 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का नाम तय ही नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और शिंदे के बीच तलवारें खिंची हुई है। शिंदे को ब्राह्मण फडणवीस मराठाओं के महाराष्ट्र में स्वीकार है ही नहीं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में दोस्तों गजब का नाटक चल रहा है। जब एकनाथ शिंदे गांव से वापस नहीं आ रहे थे तो बीजेपी ने प्रेशर बनाने के लिए कहा कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा, और फिर दोस्तों न्यूज चैनल्स पर खबर चली कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं। सतारा और मुंबई से डॉक्टर्स की टीम उनके गांव भेजी गई, क्योंकि शिंदे को 104 डिग्री बुखार है। दोस्तों, जो शिंदे शाम 5 बजे ऐलान करने वाले थे वो शपथ ग्रहण की तारीख आते ही बीमार हो गए। अब कड़ियों को जोड़ते हुए चलिएगा। दोस्तों, शिंदे सतारा में अपने गांव उतारे में है। इंडिया गठबंधन के शरद पवार के संपर्क में है। अजीत पवार भी 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका भी सपना अब इससे ऊपर का है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए इंडिया की तरफ से अजीत पवार और शिंदे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। यानी शिंदे भी खुश और अजीत पवार भी खुश। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने 132 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठी नजर आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये पूरा फॉर्मूला क्या है, ये हमारे सहयोगी चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर वरिष्ठ पत्रकार भरत जी ने बड़ी बारीकी से समझाया है। देखिए जरा। हकीकत आपके सामने है। अभी जो हकीकत है, हकीकत ये है कि भैया शिंदे के पास में किस तरह से खेला हो सकता है। 57 एनसीपी यानी अजीत पवार के पास में जो सीटें हैं वो हैं 41, ये रही 41, और भाजपा के पास में जो सीटें हैं वो हैं 132। तो ये सब मिलकर बनते हैं महायुति, और महायुति के पास हैं 230 सीटें, और इस लिहाज से ये लोग अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन इनके भीतर लड़ाई यही है कि मुख्यमंत्री इनके से बने या मुख्यमंत्री इनके से बने। इसी लड़ाई के चक्कर में पिछले 8 दिन से ये मामला इनके से बने, यानी शिंदे से या भाजपा से। वास्तविकता आपने देखी, संभावना क्या हो सकती है वो भी आपको देखना चाहिए। संभावना ये हो सकती है कि शिंदे चले गए हैं, संभावना समझिए मैं जी, संभावना है गांव चले गए हैं। शिंदे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे। तो वो बहुत बड़ा फैसला कितना बड़ा फैसला होगा? क्या शिंदे इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? क्या अजीत पवार भी इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं? जो बची खुची एनसीपी है उसको आपस में जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो संभावना ये बन सकती है जो आपके सामने है। संभावना क्या कहती है? संभावना कहती है शिंदे, अजीत पवार और इंडिया। इस इंडिया में एक जो है शिवसेना है, इस इंडिया में एक एनसीपी है शरद पवार वाली, और इस इंडिया में कांग्रेस है। ये सब मिलकर बनते हैं 48, यानी ये पूरा इंडिया बनकर बनता है 48। एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो है 41, और शिंदे जो हैं वो है 57। अब देखिए ये गुणा गणित क्या कहता है कि ये सब मिलकर हो जाते हैं 146, और बहुमत चाहिए 145 का। 145 सीटों पर बहुमत चाहिए। जिसके पास इतनी सीटें हैं वो सरकार बना लेगा, जिस गठबंधन के पास। तो यहां मिलकर 146 सीटें हो रही हैं। तो 146 सीटों के साथ इंडिया की सरकार यहां पर बन सकती है। ये संभावना कहती है कि अगर ये लोग इंडिया के साथ आते हैं। प्लस यहां पर एक चीज और आपको देखनी चाहिए, 132 ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, और यहां 8 से 10 सीटें
जो हैं वो OTH हैं, यानी अदर की जो हैं वो 8 सीटें लगभग यहां पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अदर के साथ भी जाती है तो 132 और 8 होते हैं 140। 140 के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ा सा डाउट में हूं, अगर ये 8 का 10 भी हो सकता है तो भी 142 हो जाएगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाएगी। इट मींस कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के भीतर या तो एनसीपी का सहयोग चाहिए, यानी अजीत पवार का सहयोग चाहिए, या तो शिंदे का सहयोग चाहिए, यानी कि जो अब नई वाली शिवसेना है, एक शिंदे पार्टी का, उसका सपोर्ट चाहिए। बिना इनके सपोर्ट के, यानी अगर दोनों का नहीं चाहिए तो एक का तो चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मामला इसी पर फंसा हुआ है, संभावना और हकीकत के बीच में मामला फंसा हुआ है। अगर ये संभावना काम कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता यहां से साफ हो सकता है, और अगर ये संभावना काम नहीं करती है तो पूरी तरह से जनता साफ हो पार्टी जाएगा। को महाराष्ट्र यहां पर शिंदे को मनाना आवश्यक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिद छेड़ रखी है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ ढील देने की आवश्यकता होगी, और अगर ढील देंगे तो यहां पर फडणवीस का पत्ता साफ करने की आवश्यकता होगी। शिंदे कह चुके हैं कि उनको किसी भी कीमत पर फडणवीस मंजूर नहीं है। अब बीजेपी के सामने विकल्प यह है कि वो शिंदे की शर्तें मान ले और मुख्यमंत्री पद पर फडणवीस के अलावा कोई नया चेहरा ढूंढ कर लाए, शिंदे के बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाए और शिंदे को राजस्व, वित्त और गृह मंत्रालय दें। फडणवीस के अलावा बीजेपी के और क्या विकल्प हो सकते हैं, भरत जी बता रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे पहला जो नाम है वो चंद्रशेखर बावनकुले का है। क्यों है बताएंगे। दूसरा नाम मुरली मोहोल का है। ये अब कौन कौन से सीएम बन सकते हैं वो देखिए आप। बीजेपी के सामने महासचिव है भारतीय जनता पार्टी से, और नितिन गडकरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। क्यों है ये लोग रेस में आगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले हैं। अब चंद्रशेखर बावनकुले क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, और चंद्रशेखर बावनकुले का एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है। क्या क्या है बता देता हूं। अभी अध्यक्ष हैं कमाठी विधानसभा, विधानसभा चुनाव जीते हैं, और विधानसभा चुनाव 2024 में बावनकुले ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश भोयर को 40,946 मतों से हराया था। और क्या है, 2019 के विधानसभा चुनावों में उनका टिकट काट दिया गया था। बावनकुले का संबंध तेली समाज से है, और विदर्भ क्षेत्र में तेली समाज द्वारा सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग तेली समाज का है। बावनकुले की वजह से ये समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और 12 अगस्त 2022 को भाजपा ने चंद्रशेखर बावनकुले को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो कि मैंने आपको बताया। अब जो है बावनकुले नागपुर भाजपा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रह चुके हैं। कमाठी विधानसभा से संगठनात्मक सचिव के तौर पर भी काम किया है। बावनकुले नागपुर जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो वीटो डायरेक्ट किधर से किधर जा रहा है। एक तो नितिन गडकरी का वीटो चंद्रशेखर बावनकुले के पास में समर्थन में यहां पर जा रहा है, और नितिन गडकरी खुद भी इस रेस में समर्थन में जा रहा है कि इनको बना दो। सीएम नहीं बन पाते हैं या इस रेस से बाहर होते हैं तो चंद्रशेखर बावनकुले को यहां पर अपना वीटो दे सकते हैं कि भाई चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर से आते हैं, आरएसएस का भी वीटो इनको मिल सकता है। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ है मुरलीधर मोहोल। अब मुरलीधर मोहोल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इससे पहले जब चुनाव हुए थे, उस चुनाव में उसमें ये केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहली बार ही सांसद बने थे और पहली बार ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके थे, और ये मेयर भी रह चुके हैं, सांसद तो रह ही चुके हैं। और इनके साथ मसला ये है कि इनके ऊपर जो हाथ है वो मोदी और शाह का हाथ है इनके ऊपर। तो ये गुजरात लॉबी के काफी करीब मोदी और शाह का हाथ है इनके ऊपर। मोहोल। अब तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है विनोद तावड़े। दोस्तों आप जानते होंगे विनोद तावड़े कौन है। विनोद तावड़े वो हैं, ये तो पहले विनोद तावड़े तो आउट है। और कैश मामले में का बड़ा हल्ला उठा था कि होटल में लोगों को पैसा बांट रहे थे, इनको तो आउट ही मान दीजिए आप। ये कहा गया कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, चुनाव आयोग के होते हुए कैसे विनोद तावड़े को पैसों के साथ पकड़ने की किसी ने हिम्मत की। तो ये कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हिम्मत की खाने से निकल कर आई, हालांकि पुष्ट नहीं ये बात बिल्कुल लेकिन सही ये है। कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में ये रोड़ा बन सकते थे, सीएम पद के चेहरे के तौर पर इनका नाम प्रोजेक्ट हो रहा था, इसलिए इनको आउट करने के लिए ये सब किया गया कि इनको वहां से हटा दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं ये शाह और मोदी दोनों के करीबी हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनका नाम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हो सकता है। ये शाह और मोदी के आंख नाक कान भी हैं, महाराष्ट्र के भीतर महासचिव बनाकर इनको भेजा गया था। नितिन गडकरी जाना माना नाम, आपको मालूम ही है नितिन गडकरी के साथ सपोर्ट किसका है, आरएसएस का, और आरएसएस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया है महाराष्ट्र के भीतर, तो इसलिए इनका ये प्लस पॉइंट होता है कि महाराष्ट्र में अगर बात नहीं बनती है तो फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की कमान दी जा सकती है। अब इसमें यह भी है कि मराठा मानुस वाला चेहरा भी चल सकता है और पिछड़ा चेहरा भी यहां पर चल सकता है। तो ये वो संभावित नाम है जो हमने आपको बताए। बीजेपी फंसी हुई है क्योंकि वो जानती है कि शिंदे को नाराज करने का मतलब है बीजेपी फंसी हुई है। नुकसान। मोदी जी और अमित शाह वैसे भी दिल्ली में बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, ऐसे में नया रिस्क लेना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र के मुद्दे को मैंने और बारीकी से अशोक वानखेड़े जी से समझना चाहा, वो क्या कहते हैं आप खुद समझिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा एक बोर्ड पर समझाया गया कि किस तरह से नई शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, एनसीपी जो है शरद पवार की, उसका गठबंधन लेकर, उनका समर्थन लेकर जो है इंडिया अलायंस सत्ता के अंदर आ सकता है। और इंडिया अलायंस ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के सामने और शरद पवार के सामने ये ऑफर डाल दिया कि 2.5 साल तक जाओ तुम सीएम बन जाओ। अगर इंडिया अलायंस को समर्थन दे दोगे तो 2.5 साल तक आप अपना सीएम कैरियर बना लो। यहाँ पर मतलब सीएम के पद पर आप लोग 2.5 साल तक बैठ जाओ। ये इंडिया अलायंस की तरफ से दिया गया है। वहीं पर अभी तक बीजेपी जो है पूरे 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक बीजेपी अपना सीएम नहीं चुन पाई है। दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो खलबली है वो अलग ही देखने को मिल रही है। भाजपा के जो मंसूबे हैं, मोदी जी के जो मंसूबे, वो चाह रहे थे कि भाजपा का ही जो है सीएम वहां पर चुना जाए। आरएसएस भी यही चाहता है। आरएसएस ने नितिन गडकरी को आगे किया था कि इनको सीएम बनाओ, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है अपनी जिद पर अड़े हुए। वो कह रहे हैं कि हमारे से ही, यानी कि एकनाथ शिंदे की नई शिवसेना से ही सीएम बनाया जाएगा। तो अभी जो है दोस्तों भाजपा की डगर महाराष्ट्र के अंदर आसान नहीं है, डगमगाती हुई नजर आ रही है। हर पल जो है बीजेपी के लिए वहां पर आसान नहीं है। कुछ ना कुछ नई खबरें दोस्तों वहां से निकल के आ रही हैं। ईवीएम पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम की रिकाउंटिंग भी की जा रही है। तो मोदी जी इस वक्त काफी भारी चिंता में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग ये बताइएगा कि एकनाथ शिंदे को और शरद पवार को वाकई में इंडिया अलायंस को अपना समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फिर बीजेपी को ही समर्थन देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।